दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा राष्ट्रपति भवन कितने का है, कितने एरिया में फैला है? दुनिया भर के महंगे घरों में राष्ट्रपति भवन किस नंबर पर आता है? दोस्तों, विश्व में ऐसा कोई राष्ट्रपति का निवास नहीं जो हमारे राष्ट्रपति भवन के आकार, विशालता और इसकी भव्यता से मेल कर पाए। तो चलिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। अगर हम घरों की बात करें तो सबसे बड़ा और मोस्ट एक्सपेंसिव घर पूरे दुनिया में सिर्फ हमारा राष्ट्रपति भवन है, द प्रेसिडेंट्स हाउस। कैसे? दोस्तों, इसकी ओरिजिनल कीमत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता क्योंकि यह कोई बिकने वाली बिल्डिंग नहीं है। यह एक देश के राष्ट्रपति, फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री का घर है। इसकी जमीनी कीमत कितनी है, इसका अंदाजा तो चलिए कुछ हद तक लगा भी सकते हैं, पर इस विशाल भवन की अद्भुत बनावट, इसके अंदर मौजूद बेशकीमती साजो सज्जा के सामान, इन सब चीजों का असल प्राइस बताना शायद किसी के बस की बात नहीं है। ये एक अमूल्य भवन है, अब तक के बनाए किसी भी प्रेसिडेंट हाउस में सबसे श्रेष्ठ। ये ना सिर्फ पूरी दुनिया में अपने भवन के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने पूरे स्टेट एरिया के लिए भी। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दुनिया भर के अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा कलाकार, आर्टिस्ट इस भवन की भव्यता को देखने खिंचा चला आता है। यह एक लिविंग हेरिटेज है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे भवन को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा भवन 700 मिलियन ब्रिक्स से बना है। इस 4 मंजिला भवन में कुल फ्लोर एरिया 2 लाख स्क्वायर फीट है, जिसमें 355 फुल्ली डेकोरेटेड रूम्स शामिल हैं। ये भवन 1912 से बनना स्टार्ट हुआ। पहले सोचा गया था कि ये बिल्डिंग 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसको 17 साल लग गए और ये पूरी तरह से बनकर 1929 में तैयार हो गई। 29,000 मजदूरों ने मिलकर इसे तैयार किया। पूरा प्रेसिडेंशियल एस्टेट 330 एकड़ में बना है, जिसमें 340 रूम्स हैं, 2.5 किलोमीटर तक के कॉरिडोर्स, 14 एलिवेटर, 35 गैलरीज, 190 एकड़ में फैले गार्डन्स। 340 कमरों में से राष्ट्रपति सिर्फ 5 कमरों का ही इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली का मोस्ट वेल मेंटेन एंड स्टनिंग स्ट्रक्चर राष्ट्रपति भवन का है। यहाँ के सेंट्रल डोम के ऊपर लगे तिरंगे को दूर तक देखा जा सकता है और इसे देखने पर मन एकदम गौरवान्वित हो जाता है। जो भी इसे देखता है अपने आप के हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करने लगता है। ये भवन रायसीना हिल में बनाया गया है, जिसका नाम 2 गांव के नाम पर पड़ा है, रायसीनी एंड मलचा। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आकर्षण का केंद्र बनता है। एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा सिमेट्रिकली बना हुआ। यहाँ वाटर चैनल्स इतनी समझदारी से बने हैं कि पौधों को पानी भी मिलता रहे और सुंदरता में 4 चांद लग जाए। यह गार्डन राष्ट्रपति भवन के पीछे बना है, जो कि 15 एकड़ में फैला है, जो कि मुगल और इंग्लिश स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। ये बहुत रेयर वैरायटी के फूल हैं। मैसूर के वृंदावन गार्डन को छोड़कर शायद ही और कोई उद्यान इसके मुकाबले का होगा। यहाँ विविध प्रकार के फूलों की गजब ही बहार है। अकेले गुलाब की ही 250 से अधिक किस्में यहाँ मौजूद हैं। मुगल गार्डन को बनाने का प्लान लेडी हार्डिंग का था। उन्होंने श्रीनगर में निशात और शालीमार बाग देखे थे, जो उन्हें बहुत पसंद आए थे। बस तभी से मुगल गार्डन उनके जहन में बैठ गया था।
भारत के अब तक जितने भी राष्ट्रपति इस भवन में निवास करते आए हैं, उनके मुताबिक इसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस गार्डन में कोई बदलाव नहीं कराया, लेकिन उन्होंने इस खास बाग को जनता के लिए खोलने की बात की। उन्हीं की वजह से प्रतिवर्ष मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक यह आकर्षक गार्डन आम जनता के लिए खोला जाता है, जिसको उद्यानोत्सव कहा जाता है। जो रास्ता हॉल्स और कॉरिडोर्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसकी सीलिंग पूरा मार्बल से बना है और इसके बीच में बनी अलमारियों में बेशकीमती उपहारों को निशानी के तौर पर रखा जाता है। गोल्डन आर्कवे, यहाँ की सीलिंग बहुत ही कुशल और होनहार कलाकारों के द्वारा हाथों से पेंट किया गया है और यहाँ के फ्लोर में बनी पैटर्न्स भी सीलिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। ग्रैंड स्टेयरवे, इन बड़ी और सुंदर सीढ़ियों के द्वारा ही राष्ट्रपति अशोका हॉल में जाते हैं और यह फ्लोर में बना पैटर्न एडविन लुटियंस के बेहतरीन डिजाइन्स में से एक है। एंट्रेंस पर वेल यूनिफॉर्म गार्ड्स हमेशा खड़े रहते हैं। भवन के वेरांडा के बाहरी हिस्से में बहुत ही बड़े बड़े गोल पिलर बनाए गए हैं। लुटियंस के डिज़ाइन किए हुए ये गोल गोल वेंटिलेशन विंडोज शायद ही आपने कहीं और देखा हो। एडविन लुटियंस वही हैं जिन्होंने इस पूरे राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया। द रॉयल बॉलरूम, अशोका हॉल। छत के बीच में बने इतने सुंदर डिज़ाइन की तारीफ शायद आप भी अपने मन में कर ही रहे होंगे। इस बेहतरीन कलाकृति को पर्शियन रूलर फतेह अली शाह कजार से बनवाया गया था और यहाँ लगे कारपेट्स हमारे दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी कारपेट मेकर्स के द्वारा बनाया गया है। यहाँ के बेड और चेयर में बने डिजाइन केवल और केवल राष्ट्रपति भवन के लिए बनाए गए हैं। दरबार हॉल, यह वह स्थान है जहां फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शपथ ली थी। इस आलीशान हॉल का उपयोग अब सिविल और डिफेंस की सेरेमनीज होस्ट करने में और नागरिकों को नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स देने के लिए यूज किया जाता है। लाइब्रेरी, दरबार हॉल के आगे ही लाइब्रेरी है जिसे डॉटर ऑफ दरबार हॉल भी कहा जाता है। लाइब्रेरी में 19th सेंचुरी की ब्रिटिश और इंडियन पब्लिकेशंस की बेशकीमती पुस्तकें मौजूद है और इन सब के अलावा भी यहाँ 2000 बहुत ही रेयर बुक्स मौजूद हैं। अब तो इन बुक्स को डिजिटाइज कर दिया गया है ताकि इनका महत्व बरसों तक बना रहे। द प्रेसिडेंट स्टडी, राष्ट्रपति जी के ऑफिस को द स्टडी कहा जाता है। यहाँ वह अपने गेस्ट और विजिटर को रिसीव करते हैं। स्टडी भवन के ग्राउंड फ्लोर में स्थित है और इसके सीलिंग ऐसी डिज़ाइन है जिससे कि ये पूरे रूम को बहुत ही अच्छा लुक दे और फ्लोर पर बहुत ही सुंदर कश्मीरी कारपेट बिछा है। द फॉर्मल मीटिंग हॉल, यहाँ प्रेसिडेंट फॉर्मल मीटिंग अटेंड करते हैं। द बैंक्वेट हॉल, इसको डाइनिंग रूम भी कहा जाता है। नॉर्थ ड्राइंग रूम,
फोर कोर्ट सेरेमोनियल रिसेप्शंस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी होती है। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शपथ यहीं पर ली थी। फोर कोर्ट ऐसे स्थान में बना है जहां ढलते सूरज की सीधी किरणें पहुंचती है, जिसका नज़ारा देखने लायक होता है। राष्ट्रपति भवन के सामने की खाली जमीन करीब 640 फीट चौड़ी है। ये राष्ट्रपति भवन की हाइट से भी ज़्यादा मैजेस्टिक फील कराता है। फोर कोर्ट के भवन में मौजूद 31 सीढ़ियों के ऊपर बने 12 पिलर्स एक महान देश की शान बयान करते हैं। भवन के एंट्रेंस में मौजूद रामपुरवा बुल अपनी सॉफ्ट स्किन, सेंसिटिव नोज, अलर्ट ईयर और स्ट्रॉन्ग लेग से अपनी अलग ही पहचान छोड़ता है। इसका वजन 5 टन है और साल 1948 में यह राष्ट्रपति भवन का हिस्सा बना। बाहरी दीवारों में हाथियों के स्टैचूज बने हैं। अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। सेंट्रल डोम पूरा राष्ट्रपति भवन का सबसे आकर्षण का केंद्र यही है। यह पूरी बिल्डिंग के हाइट का 2 गुना है। डोम में उड़ता हुआ तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रपति अपने रेसिडेंस में मौजूद हैं। विजय चौक से दिखने वाला यह एकमात्र भवन का पार्ट है। जयपुर कॉलम यह फोर कोर्ट में बना 145 फीट ऊंचा स्तंभ है। जब राजधानी कोलकाता से शिफ्ट होकर दिल्ली बनाई गई थी, तब उसके खुशी में यह स्तंभ बनाया गया था। इसके टॉप पर 6 पॉइंटेड स्टार मौजूद है, जो कि पूरा ग्लास से बना है, और इसके नीचे 5 टन वजनी ब्रॉन्ज का लोटस है। राष्ट्रपति भवन का गेट बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। यह 6 फीट चौड़ा और 26 फीट ऊंचा है। राष्ट्रपति भवन एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद का हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, जिम, थिएटर, लॉन्ड्री मौजूद है। इस हेरिटेज बिल्डिंग में प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स के स्टेबल्स मतलब घोड़े रखे जाते थे, लेकिन अब इसे म्यूजियम बना दिया गया है, जहां राष्ट्रपति भवन की हिस्ट्री और इंडिपेंडेंट इंडिया के महत्वपूर्ण यादें रखी गई हैं। पूरे राष्ट्रपति भवन का 60% एरिया मतलब 198 एकड़ ग्रीन एरिया है। वहाँ बहुत ही रेयर स्पीसीज के फ्लोरा एंड फौना लगे हैं, जो आजकल कहीं और मिलना मुश्किल है। राष्ट्रपति भवन से हर दिन 20 लाख सीवेज पानी, गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाता है, और इस प्लांट का उद्घाटन जून 2015 में हुआ था। साफ किया गया पानी फिर दालीखाना लेक में छोड़ा जाता है, और इससे पूरे स्टेट में लगे पेड़ पौधों को पानी मिलता है। संस्कार यह राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए स्कूल बना है, जहां उनको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। राष्ट्रपति जी के द्वारा 4S नाम की पहल शुरू की गई है, जिसमें प्री स्कूल चिल्ड्रन संस्कार, स्पेशली डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्पर्श, चिल्ड्रन जो कि 7 से 14 साल के बीच में हैं संस्कृति, और सीनियर सिटीजन्स के लिए समागम। जो लोग यहाँ काम करते हैं उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो उन्हें हर प्रकार का सामान मुहैया कराता है। गेस्ट के लिए सर्विस डिपार्टमेंट है। अल्ट्रा मॉडल हेल्थ क्लब है। सत्रह 1700 सेवक दिन रात भवन की सेवा में लगे रहते हैं। राष्ट्रपति भवन इतना विशाल और भव्य बनवाने का आखिर मकसद क्या था, चलिए जानते हैं। 1911 में जब राजधानी कोलकाता को बदल के न्यू दिल्ली को बनाया जा रहा था, तभी ब्रिटिश वाइसरॉय के लिए इस भवन को बनवाने का निर्णय लिया गया था। ये इसलिए इतना सुंदर और विशाल बनाया गया ताकि ब्रिटिशों का दबदबा लोग भवन को देखकर ही समझ जाएं। साल 1950 तक इसे वाइसरॉय हाउस बोला जाता था। तब यह तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था। एडविन लुटियंस के साथ बहुत सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर इस भवन को तैयार किया।
ल्यूटियंस ने पूरे भारत का भ्रमण किया ताकि वहां के बेहतरीन पत्थरों को भवन निर्माण में इस्तेमाल कर पाए। उन्होंने ठंडी, गर्मी और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उन चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए सेलेक्ट किया। भारत के पहले राष्ट्रपति को अपने सरल स्वभाव के आगे भवन की ठाट बाट बहुत ज्यादा लगी, जिससे उन्होंने गेस्ट हाउस में रहना ज्यादा अच्छा समझा और जिसके बाद से उनकी यह परंपरा आज तक हर राष्ट्रपति निभाते आए हैं। शनिवार की सुबह 10 बजे यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि आम जनता के लिए खुला होता है और इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में चाहिए बस। यहाँ बच्चों के लिए 2 गैलरीज भी है, एक जहाँ बच्चे अपना वर्क, अपना टैलेंट शोकेस करते हैं बाय द चिल्ड्रेन, और दूसरा जहाँ बच्चों की पसंद की इंटरेस्ट की आइटम्स डिस्प्ले या लगाई जाती हैं फॉर द चिल्ड्रेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार।